तो कमोडिटी माफ कीजिए कमाई की पहली स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कुछ सुस्ती नजर आ रही है आज मंथली एक्सपायरी से पहले गिफ्ट निफ्टी में। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत अच्छे हैं, क्या आज संकेत लेकर आज आगे हम जाएंगे? स्वाति जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं तो कहूंगा कि सुस्ती ही ठीक है, कमजोरी से तो ज्यादा यही बेहतर है, क्योंकि 2 दिनों से जिस तरह की कमजोरी हुई है भारतीय बाजार में, थोड़ा सा लोगों का कॉन्फिडेंस हिला है एक्चुअली। और स्पेशली क्या हो रहा है कि जो ब्रॉडर मार्केट है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जिस तरह की गिरावट हो रही है, 5-5, 6-6 दिन से स्मॉल कैप इंडेक्स गिर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 1-1 महीनों के लोअर लेवल्स के आसपास आ गए हैं। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। जहां तक आज के संकेतों का सवाल है, देखिए लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई, कल भी अच्छी तेजी थी, परसों भी अच्छी तेजी थी, लेकिन उसका फायदा हम कल भी उठा नहीं पाए, थोड़े ठीक ठाक खुल गए, फिर सप्लाई आ गई। अब कल के डेटा में इंटरेस्टिंग चीज है कि कल फिर से कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की है, लेकिन घरेलू फंड ने उतनी ही दमदार खरीदारी की है। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो कल का दिख रहा है स्वाति, वो ये है कि स्टॉक फ्यूचर्स 6,000 करोड़ से ज्यादा के एफआईज ने खरीदे हैं। अब जिस लेवल की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की कल की दिख रही है, अब स्क्रीन तो बिल्कुल वैसी नहीं थी और क्लोजिंग भी बिल्कुल वैसी नहीं थी, वो तो बड़ी कमजोर सी थी। इसका मतलब क्लियर कट है, 2 वजह है। एक तो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की वजह से आंकड़े थोड़े मजबूत नजर आ रहे हैं, और दूसरा ये कि मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले ढेर सारे एडजस्टमेंट्स जो होते हैं वो भी आपको आंकड़ों में दिखे। अब इन आंकड़ों के दम पर ऐसे देखने में लगता है कि अच्छे आंकड़े हैं तो गिरना नहीं चाहिए, और ग्लोबल मार्केट भी ठीक है। और बढ़ने के हिसाब से सोचें तो ऐसा लगता है कि 2 दिन से जिस तरह से सप्लाई आ रही है, मामला ठीक नहीं है, इसलिए बढ़ने का भी मूड नहीं है। और यही वजह दोनों संकेतों के बीच में गिफ्ट निफ्टी आपको एकदम शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है। लेकिन ऐसा है कि शांत शुरुआत हो और मंथली एक्सपायरी का दिन हो तो शांति तो रहेगी नहीं, डेफिनेटली उठाफटक तो होगी, थोड़ी वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी। तो सेशन तो आज वॉलेटाइल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। शांत शुरुआत के बाद देखते हैं किस तरफ बाजार पहुंचता है। एक ही तरीका ठीक रहेगा आज ट्रेड करने के लिहाज से, और वो ये कि आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होगा। रेंज के लोअर लेवल्स के आसपास आने पर थोड़ी आप खरीदारी कीजिए, फिर इंटरडे में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रेंज के ऊपरी सिरों के आसपास पहले पहुंचे तो या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर आप शॉर्ट करना जानते हो तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, फिर वापस नीचे खड़े हो जाइए जब आपको मौका मिले। तो आई थिंक दोनों तरफ ट्रेडिंग करने का मौका बाजार आज आपको देगा, और उसकी तैयारी रहनी चाहिए जी। जो बिल्कुल ऐसे में अनिल सर, आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या नोट करें आप? देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिहाज से क्या है साथी, कल जिन लेवल्स के आसपास हम बंद हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,950 पर निफ्टी बंद हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा मेक और ब्रेक वाला लेवल था। अब आज क्लोजिंग आपको नेगेटिव नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी भी 58,800 के बेहद करीब बंद हुआ, जो शुक्रवार का लो था। हाँ, निफ्टी ने जरूर शुक्रवार का लो तोड़ के नीचे बंद किया, तो निफ्टी ने हल्की सी कमजोरी ज्यादा दिखाई है। बैंक निफ्टी अभी भी उतना कमजोर हुआ नहीं है, तो आज पूरा दारमदार। अच्छा, ऐसा नहीं कि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी तो बैंक निफ्टी की भी है, तो आज पूरा दारोमदार फिर से बैंक निफ्टी पर है। देखिए, अब तक तो मजबूत रहा है, लेकिन ऐसा है कि जो बढ़िया और बड़ा प्लेयर होता है उससे आप टफ टाइम में ही अच्छी इनिंग की उम्मीद करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज बैंक निफ्टी की लीडरशिप अगर वापस आ जाए, और कल 2 बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने 2 बड़े इंटरेस्टिंग मूव दिए हैं, हायर हाई भी बनाया और लोअर लो भी बनाया, तो हो सकता है आज इनका प्रदर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लेवल बता दूं आपको जहां बाजार सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। 25,750, 25,875 ये आज के लिए बाजार की सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिहाज से। 26,000, 26,150 ऊपरी रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी रेंज बड़ी इसलिए दे रहा हूं कि आज मंथली एक्सपायरी का दिन और थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, तो उस हिसाब से हल्की सी 125-150 पॉइंट की रेंज में आपके सामने रख रहा हूँ। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 58,425, 58,625 पहली सपोर्ट रेंज है। ठीक नीचे वैसे मैंने दिया नहीं, लेकिन बता दूं आपको 58,050 से 58,250 तो बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है। आई होप कि वहां तक ना पहुंचे। ऊपर की तरफ 59,100 से लेके 59,300 की रेंज जो है वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो इस रेंज और इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर जी। बहुत धन्यवाद करेंगे अनिल सर आपका बाजार पर आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स और साथ ही कमेंट्री करने के लिए। थोड़ी देर में फिर